आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही अहम इसलिए हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में न सिर्फ सिंध बल्कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, हत ये कि तमाम तर वो इलाके जहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि नॉर्मल इंसान की रीच है, वहाँ पे तालीम पहुँचाने की काविश और कोशिश कर रहे हैं। सिटीजन्स फाउंडेशन के असद शहबाज आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। असद, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया इसलिए भी कि आप वो काम कर रहे हैं कि जो हुकूमतों का काम होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि सारी चीज़ें शायद हुकूमत के करने की नहीं है, लेकिन उन इलाकों में जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध के इलाके, या इवन फॉर दैट सेक हमारे यहाँ कराची में भी, हम कहने को अर्बन मेट्रोपोलिस हैं, बट देयर आर एरियाज जहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो आगाज़ इस चीज़ से करूँगा कि असद भाई थोड़ा सा बताएं देखने वालों को भी, सिटीजन फाउंडेशन मुल्क के किन किन कोनों में किन किन हालात में काम कर रहा है। फैसल, जिस तरह आपने खुद कहा कि आज़ाद कश्मीर से लेके कराची तक हर तरफ TCF का नेटवर्क फैला हुआ है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, 2000 प्लस स्कूल का नेटवर्क इस वक्त मुनज़्ज़म तरीके से पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है। 3 लाख से ज़्यादा बच्चे इस वक्त इनरोल हैं जो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तकरीबन कोई 65,000 प्लस बच्चा जो है वो यहाँ से मैट्रिकुलेट करके निकल चुका है। पाकिस्तान की कोई ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर TCF का बच्चा इस वक्त या तो पढ़ के निकल चुका हो या वहाँ पर पढ़ रहा हो। जिस तरह अभी ऑफ द रिकॉर्ड जो मैं आपसे बात कर रहा था कि बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, बात है अपॉर्चुनिटी की। जिसको मौका मिल जाए वो आगे निकल जाता है और जिसको मौका नहीं मिला, आपने बात की डेजर्ट एरिया थरपारकर की, आपने खुद विटनेस किया कि वहाँ पर लोगों को पढ़ाई का शौक़ है, लेकिन रोक क्या चीज़ रही है? वो ये रोक रही है कि वहाँ पर स्कूल नहीं है, वहाँ पर मौके नहीं है, लोगों के पास वो मौके नहीं है कि वो जाएँ और कुछ हासिल कर सकें। सो TCF ये मौके उन पसमानदा इलाकों में सब बच्चों को इक्वली दे रहा है। चाहे हम कहते हैं ये हमारे खूबसूरत बच्चे हैं, हम कभी अमीर गरीब का तस्वर नहीं करते। हम कहते हैं ये उन इलाकों के खूबसूरत बच्चे हैं जिनका मयारी तालीम हासिल करने का हक़ है। वो जहाँ पर पैदा हुए वो उनके कंट्रोल पे नहीं था, बट एज़ अ नेशन, एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ एवरी इंडिविजुअल जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहा है, मैं और आप बात कर रहे हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों को वो मौके प्रोवाइड करें, वो उनको फ़राहम करें जिससे पॉलिश होकर आगे निकलें। कितने साल से ये काफ़िला चला रहे हैं आप लोग? फैसल, 30 साल से ये काफ़िला चल रहा है। 5 स्कूलों से स्टार्ट हुआ था और आज सिलसिला 2000 क्रॉस कर चुका है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा बाहर है और ये तादाद बढ़ती जा रही है। कोविड के दिनों में 2021-22 के अंदर ये तादाद 2.25 करोड़ थी, आज 2.5 करोड़ प्लस हो चुकी है। तो आप सोचें कि आगे क्या होगा। सो एज़ अ कौम अगर हमने तरक्की करनी है, जिस तरह आपने खुद कहा कि बग़ैर तालीम के हम एक पढ़ी लिखी नेशन नहीं बन सकते। हजूम तो बन सकते हैं, किसी हद तक बन भी गए हैं, लेकिन अगर हमने कौम बनना है और तरक्की याफ्ता कौम बनना है और हम ये चाहते हैं कि हमारा झंडा हर जगह लहराया जाए, तो फिर हमें तालीम पे जो है वो तवज्जो देनी है। असद भाई, जब हम तालीम की बात करते हैं, मैं चाहूँगा आप ये बताइए कि सिटीजन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूल हैं, उनमें सिर्फ किताबें नहीं रटाई जा रही, आप लोगों का जो निज़ाम तालीम है जो वो किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं? कितनी उसमें करिकुलर और कितनी को करिकुलर एक्टिविटीज़? देखिए, तालीम जो होती है ना, जो आपको स्कूल में किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो आपको इल्म देती हैं, वो आपको नॉलेज देती हैं। उस नॉलेज का इस्तेमाल किस तरह करना है वो तरबियत का हिस्सा होता है। और तरबियत पहले दरसगाहों का हिस्सा होती थी। जितनी भी दरसगाहें होती थी वहाँ पर तालीम और तरबियत साथ साथ चलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक बावसूख तरीके से कह सकता हूँ, पुरएतमाद तरीके से कह सकता हूँ कि TCF के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत पे भी फोकस है। बिकॉज देखें, किसी बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि तालीम कितनी होनी चाहिए और तरबियत कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी जो आटे में नमक होता है वो तालीम होती है और आटा जो है वो तरबियत है। सो इस मुआशरे को जो लोग लेके चलते हैं, मैं आप हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें जो एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है वो हमारी तरबियत बनाती है, हमारी वैल्यूज़ बनाती है। हम ही सब लोग फिर मुआशरा बनते हैं। तो जितनी हमारी वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग होंगी, जितनी हमारी तरबियत स्ट्रॉन्ग होगी, अगर हमें अच्छे बुरे की तमीज़ होगी, हमें ऑनेस्टी होगी, उतना हम इस मुआशरे को, इस पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। मैं एक और बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत से लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए, हमारे आपसे डॉक्टर कहे कि आप ये पेन किलर खाते रहें, बस आप उस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे। तो पेन किलर आपको इंस्टेंट रिलीफ तो दे रहा है, लेकिन वो उसका हल नहीं है। तो बीमारी को जब आप जड़ से ख़त्म करेंगे तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तालीम जो है ना, एक्चुअली वो बीमारी का, अगर आप बच्चों को तालीम दे देंगे, शऊर दे देंगे, तो जो तकलीफ़ें इस वक्त हो रही हैं हम पे या पाकिस्तान में हो रही हैं, हम इनसे बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आप चैरिटी करें, बहुत सारे काम करें, लेकिन हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस किस तरह करना पड़ेगा? आप लोगों को खाना भी खिलाएं, लेकिन लोगों को पढ़ाई भी दें।
आज जो खाना खा रहे हैं, अगर इनको आप पढ़ाई नहीं देंगे तो ये हमेशा इसी पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। बिल्कुल ठीक। सो हम कहते हैं कि सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम पे हमने काम करना है। यू लुक एट जापान, और जिस तरह उनके स्कूल्स में उनके बच्चों को तरबियत दी जाती है, बिल्कुल ऐसा ही। उनको ये नहीं है कि जी उनको कोई लाड साहब बनाना है, स्कूलों में सफाई खुद बच्चे, तो ये तरबियत का हिस्सा है ना, वो खुद सफाई कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम ये सारे काम करवाते हैं, हम स्कूलों में बच्चों को तरबियत देते हैं। फिर मैं एक और आपको बात बताऊं, आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया था। बलूचिस्तान एक पसमानदा इलाका है, हमारे तकरीबन 100 के लगभग स्कूल वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं आपको एक सच्चा वाक़या बता रहा हूँ, शायद 1 साल पुरानी बात या 1.5 साल पुरानी बात है। मैं एक विज़िट पे था बलूचिस्तान में स्कूल में, वहाँ पर ब्रेक हुआ तो 3 बच्चे डेस्क पर बैठे हुए लंच टाइम में खाना खा रहे हैं। उन्होंने प्लास्टिक के शॉपर में से तय की हुई रोटी निकाली जो कि तकरीबन सूख चुकी थी, और आप अंदाज़ा करो किस चीज़ से खा रहे होंगे। एक उन्होंने पापड़ की, जो जिसे चिप्स कहते हैं 5 रुपए की, वो सामने रखी हुई है, उससे वो निवाला तोड़ के वो खाना खा रहे। मैं उन बच्चों से पूछता हूँ कि आप क्या बनोगे। एक बच्चा कहता है जी मुझे डॉक्टर बनना है, और मैं कहता हूँ डॉक्टर क्यों बनोगे? कहता जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि अस्पताल यहाँ से दूर है, तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के। ये 7th ग्रेड का बच्चा था। अब मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, ये सूखी रोटी खा रहा है सूखे पापड़ के साथ, बट ये उम्मीद लगा के बैठा है ये डॉक्टर बनेगा। ये उम्मीद कौन दे रहा है? ये उम्मीद वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, वो स्टाफ दे रहा है, जो टीचर्स पढ़ा रही है, ये सिस्टम उनको उम्मीद दे रहा है। आप इसी बच्चे को अज्यूम करें कि आप स्कूल से बाहर ले जाएं, आप इसको मुर्गे मुसल्लम खिलाएं, आप बिरयानी खिलाएं, आप इसको बहुत अच्छा खाना खिलाएं, और फिर इससे पूछें कि बेटा क्या बनोगे। अगर ये स्कूल में नहीं होगा तो ये नहीं कह सकता कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ये जो होप आपको देती है ना, ये देती है आपको तालीम, ये आपको देता है वो इन्वायरमेंट। मुझे नहीं पता डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा, अल्लाह ताला उसको बनाए, बट एटलीस्ट एक उम्मीद तो है कि डॉक्टर बनेगा। वो अपना जहन तैयार, वो अपना जहन, तो उसको क्लैरिटी है कि मैंने डॉक्टर बना। तो ऐसे बेतहाशा लोग हैं पाकिस्तान में, बच्चे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनमें से एक भी रह गया और हमने तवज्जो नहीं दी, तो कहीं हमसे सवाल ज़रूर होगा, कहीं अल्लाह ताला पूछेगा कि यार मैंने तुम लोगों को पावर दिया था, अगर पढ़ाने का नहीं था, बोलने का तो दिया था, बात करने का आपने क्या अपनी बात लोगों तक पहुंचाई? मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि लोगों के दिल में उतरे ना उतरे। मैं अल्लाह को जवाब दूंगा कि जी देखिए, मैं फैसल के प्रोग्राम में गया था बोल पे, मैंने दिल से बात की है कि यार तालीम ज़रूरी है, TCF का साथ दें, बच्चों को पढ़ाएं। 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है, एजुकेशन इमरजेंसी है। हमने इसका फ्लड आता है, हम सारे पाकिस्तानी कौम खड़ी हो जाती है, अर्थक्वेक आता है, हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो टाइम टू टाइम आता है, ये जो हमेशा तो का एक मसला चैलेंज चलता हुआ जा रहा है। है। और फिर आप कह रहे हैं आपने तरक्की करनी है, आपने मसलों से आप जब तक बीमारी का इलाज नहीं करोगे, आप मसलों से निकल नहीं सकते। बुनियाद जब तक ठीक नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। असद भाई, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने बात की ना कि आप मैसेज पहुंचाते हैं, तो शायर कहता है ना कि अंदाज़े बयां घर से मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, तो शायद नहीं, उतर गई है दिल में आपकी बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको बेस्ट ऑफ लक, सिटीजन फाउंडेशन को बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।